Hello students, today we are going to discuss about atmospheric refraction and scattering of light. Okay, so we already know that reflection of light takes place when light is traveling from one medium to another, right? So in other words I can say कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब लाइट ट्रैवल करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या वाइस वर्सा. सो अर्थ एटमोसफियर पूरा किससे भरा हुआ? एयर. एयर ऑल अराउंड अस, राइट? सो द एयर इन द एटमोसफियर अलग अलग लेयर्स में फॉर्म है. It's in the form of different layers, right? So these different layers of air have different densities. So जब हम ऊपर जाते रहते हैं, when we go higher and higher, densities of the layer क्या हो जाएगा? लेयर की जो डेंसिटी वो क्या क्या हो जाएगा उसमें? It keeps decreasing. So the layers of air close to the surface have more density. जैसे आप हाइट आगे हायर और हायर जाते रहेंगे वहां पे क्या होगा? डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. सो जो लेयर अर्थ सरफेस से क्लोज है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और जो दूर है उसकी डेंसिटी कम है कंपेरेटिवली. Okay, so the layers of air close to the surface of earth behaves as denser medium and the layer of air away from the surface से दूर जो है that behaves as a rarer medium. जो पास है वो डेंसर है, जो दूर है वो क्या हो जाता है? रेयर हो जाता है. सो जब लाइट एंटर हो रहा हो अर्थ सरफेस में, अर्थ एटमोसफियर में, तो वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रहा है. तो इससे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा लाइट का. सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है एटमोसफियर में उसी को हम कहते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन द एटमोसफियर इज नोन एज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो ये जो रिफ्रैक्शन है ये बहुत सारे फिनोमेना को डेवलप करता है, गिव्स राइज टू मेनी ऑप्टिकल फिनोमेना. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है? सी ये एक लाइन में अगर मैं बोल दूं तो दिस इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. जो डिफरेंट लेयर्स है एयर में, जैसे मैंने कहा एटमोसफियर में डिफरेंट लेयर्स हैं, तो सारे लेयर्स के अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट? सभी लेयर्स का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. सो जो एटमोसफियर है अर्थ का वो यूनिफॉर्म नहीं है, काफ़ी लेयर्स है और हर लेयर की डेंसिटी भी अलग है. तो जो लेयर क्लोज है सरफेस से वो डेंसर होगा. जैसे जैसे हम हायर एंड हायर जाते रहेंगे डेंसिटी क्या हो जाएगा? और मतलब डेंसिटी ऑफ लेयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों ही क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो जैसे लाइट एंटर होगा फ्रॉम, जैसे मान लेते हैं स्टार्स, अभी यहाँ पे स्टार की बात तो हो रही है. तो जैसे लाइट एंटर होगा फ्रॉम अ स्टार तो वो अपर मोस्ट ऑफ लेयर के ऊपर के पोजीशन से स्टार्ट होगा. अभी अगर अर्थ मानते तो लाइट क्या होगा? अपर मोस्ट लेयर से नीचे आ रहा है, राइट? सो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एज इट एंटर्स द नेक्स्ट लेयर. ठीक है. तो एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग. सो ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो ये प्रोसेस हमेशा होता रहेगा. सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार का वो एक्चुअल पोजीशन से अलग भी होगा. मतलब अगर ओरिजिनल पाथ ये है स्टार का, हमें स्टार की पोजीशन क्या नजर आएगी? उससे थोड़ा ऊपर नजर आएगा. ठीक है, समझ गए? सो इसलिए अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार चेंजेस कंटिन्यूसली लीडिंग टू ट्विंकलिंग इफेक्ट. ऐसा लगता है कि वो ट्विंकल कर रहा है. ऑलराइट. उसी जगह जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते. ऐसा क्यों? अगर स्टार से कंपेयर किया जाए प्लैनेट्स का पोजीशन तो वो कैसा है? काफ़ी क्लोज है अर्थ से. सो जो प्लैनेट्स है अगर उसको एक एक्सटेंडेड सोर्स मानते हैं, ठीक है, लाइट का एक सोर्स मान लेते हैं, तो जो जिस इंटेंसिटी से लाइट हम रिसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से जो ब्राइटनेस प्लैनेट से जो वेरिएशन हमें ऑब्टेन होता है वो बहुत डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. ठीक है. तो आप ये लिख सकते हैं कि प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू द स्टार्स. सो प्लैनेट्स अगर उसको इफ वी कंसिडर प्लैनेट एज एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है विच वी रिसीव फ्रॉम द प्लैनेट इज वेरी लार्ज. सो ये जो वेरिएशन इन द ब्राइटनेस ऑफ प्लैनेट उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते और
Hence we don't observe planets twinkling. ठीक है. अब एक और हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि 2 मिनट हमें सन एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले नजर आता है और सन सेट हो चुका होता है, फिर भी 2 मिनट तक हमें सन नजर आता है. सो ऐसा क्यों होता है? सो अगर शाम की बात कहते हैं, सन एक्चुअल सनसेट की बात कहते हैं, तो मतलब इट सेट्स कब होता है कि व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन इन द इवनिंग. ठीक है, ये हॉरिजॉन हुआ. ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन and when it is setting it is below the horizon. So the rays of the light from the sun below the horizon it reaches our eyes refraction के वजह से. So ये जो rays है appear to come from apparent position. हमें लगता है कि जो लाइट यहाँ से आनी चाहिए हमें लगता है कि वो यहाँ से आ रहा है. ठीक है. So we see the sun for few minutes even after it has actually set. यही होता है सनराइज के वक्त भी. 2 मिनट पहले, मतलब द सन कैन बी सीन 2 मिनट्स बिफोर इट एक्चुअल राइसेस. तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारे पास 4 मिनट एडिशनल होता है डे लाइट का ईच डे. समझ गए? देखो सनसेट की बात करते हैं, इट विल बी इजी. सनसेट मतलब वो हॉरिजॉन के नीचे होगा सन. ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो जो रेज है वो हॉरिजॉन के नीचे से आ रहा होगा, लेकिन हमें नजर कैसे आता है? इट अपियर्स टू कम फ्रॉम एन अपेरेंट पोजिशन ऑफ द सन विच इज कहाँ पे? हॉरिजॉन के ऊपर है. ओके, सो दैट इज द रीजन वाई वी सी सन फॉर 2 मिनट्स इवन आफ्टर इट हैज एक्चुअली सेट. ठीक है, तो यही रीजन है सनराइज के लिए भी हम 2 मिनट पहले देखते हैं सन को, बिफोर इट्स एक्चुअल सनराइज. ओके, और यही अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देख लेते हैं. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? वैसे हम डिस्कस करेंगे कि सन जब ओवरहेड होता है हमें वाइट नजर आता है, ये सब की वजह क्या है वो देखते हैं. तो वो जानने के लिए वी नीड टू नो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे जब सनलाइट एंटर कर रहा हो एटमॉस्फेयर में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिफरेंट गैसेस का, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को. सो फिर ये क्या होता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, इसको इस लाइट को री एमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. तो इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं. और ये जो एटम्स या पार्टिकल्स जो स्कैटर करता है लाइट को, उसी को हम स्कैटरर्स बोलते हैं. ठीक है, तो उसी चीज को सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन टाइनी पार्टिकल्स, तो वो डिफ्यूज करता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड लाइट स्प्रेड्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो द इंटेंसिटी जो होता है स्कैटर्ड लाइट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, यानी लैम्डा रेज टू 4, 1 बाय लैम्डा रेज टू 4. ठीक है, सो हाँ, सो देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेड लाइट क्या होता है? कम होता है देन द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू या वायलेट लाइट. क्योंकि सी छोटे पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर करेगा. ठीक है, समझ गए? तो जैसे अभी बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे एटम मॉलिक्यूल्स, ड्रॉपलेट या डस्ट पार्टिकल्स अगर लार्ज साइज का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो, तो वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, इंसिडेंट सनलाइट को, और वो स्कैटर नहीं करेगा मच लाइट. अंडरस्टूड? So the color of sky being blue या greenish blue color of sea water या red color of sunset and sunrise या white color of clouds, ये सारे क्या है? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट का एग्जाम्पल है. और ये सब होता है ड्यू टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच का आपको रिलेशन समझ में आ गया? स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, 1 बाय लैम्डा रेज टू 4. ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, दिस वन. ठीक है, अब देखते हैं बेस्ड ऑन दिस टिंडल इफेक्ट थिंग, बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है? सी, ये जो फिनोमिना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बाय डस्ट, स्मोक या वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, सस्पेंडेड इन एयर, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. ये हम अक्सर कहाँ देखते हैं? जब डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में, जब लाइट एंटर करता है थ्रू अ विंडो या एक स्लिट विंडो
कि वहाँ पे अगर एक छोटा सा होल या स्लिट हो तो वहाँ से जब लाइट एंटर करता है तो थ्रू डस्ट पार्टिकल्स हमें वो नज़र आता है. या व्हेन सनलाइट कम्स डाउन थ्रू क्लाउड्स, या व्हेन हेडलाइट बीम्स, फॉग या मिस्ट वाले एरिया पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसका हेडलाइट जब ऑन करते हैं तो आपको क्लियर पाथ नज़र आता है. सो दैट्स वन एग्जाम्पल. या डेंस फॉरेस्ट का, यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है, सनलाइट कम्स डाउन थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पे ये जो रेस आपको नजर आ रही है ये क्या है, टिंडल इफेक्ट ही है. ठीक है. तो उसमें जो बीम ऑफ लाइट, लाइट जो गिर रहा है पार्टिकल्स में, वो क्या कर रहा है, पाथ ऑफ बीम लाइट बिकम्स विजिबल. सो लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स. सो फिनोमिना जो है ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट. ठीक है. उसका एक एग्जाम्पल है ये डेंस फॉरेस्ट का. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट, जैसे मैंने कहा कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, राइट. तो ऐसा क्यों? क्योंकि सी, जब सनलाइट एंटर करता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, गैसेस जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है, लाइट स्कैटर करता है. सो क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड कलर का वो ज़्यादा है कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ अदर कलर्स जो सनलाइट में है, तो रेड कलर क्या होगा, सबसे कम स्कैटर होगा. और वायलेट कलर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, फॉलोड बाय ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. विबग्योर, उसमें सबसे कम स्कैटर करने वाला लाइट कौन सा है, रेड. ठीक है. और सबसे ज़्यादा स्कैटर होने वाला लाइट है वायलेट. तो हमारी आंखें सेंसिटिव है टू द ब्लू लाइट देन द वायलेट लाइट. इसीलिए स्कैटर्ड लाइट जो है स्काई में हमें ऐसा लगता है कि ब्लू बहुत ज़्यादा है, एंड हेंस द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू. ठीक है. अब जैसे कहाँ कहीं कुछ जगह पे आपको ग्रेइश कलर भी नज़र आएगा, स्पेशली जहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो, तो वो इसलिए क्योंकि स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स जो होता है एटमॉस्फेयर का, वो स्कैटर, जो रेड, ऑरेंज, येलो का, वो स्कैटर कम करता है देन अदर कलर्स ऑफ स्मॉल वेवलेंथ्स, हेंस स्काई अपीयर्स ग्रेइश. ठीक है. या ब्लूइश कलर जो होता है, ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, वो इसलिए क्योंकि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल. जैसे हमारी आंखें सेंसिटिव है टू द ब्लू लाइट, एंड रेड सबसे कम स्कैटर होता है, और सबसे ज़्यादा वायलेट फॉलोड बाय ब्लू, और हमारी आंखें ब्लू से काफ़ी सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव, राइट. सो वाटर अपीयर्स ब्लूइश कलर. ओके. नाउ सिमिलरली, अब कलर जो होता है सन का एट सनराइज एंड सनसेट, वो आपने देखा होगा कुछ रेड, इट अपीयर्स रेडिश, राइट. तो ये ऐसा क्यों होता है कि सी एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जो सन का पोजीशन है वो काफ़ी दूर होता है, राइट. सो सनलाइट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ बिफोर रीचिंग आवर आईज. सो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू रेड लाइट. तो इसके वजह से रेड लाइट क्या होता है, आंखों में पहुंच जाता है देन एनी अदर कलर, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. सो सनराइज एंड सनसेट क्या होता है, अपीयर्स रेड. ठीक है. मतलब सी, सनराइज और सनसेट में सन इज क्लोजर टू द हॉरिजॉन व्हेन सन राइजिंग, एंड जब सनसेट होता है तो सनलाइट जो नियर द हॉरिजॉन है वो डेंसर लेयर से पास होगा ऑफ द एयर, और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है बिफोर रीचिंग आवर आइज. समझ गए. सो ज़्यादातर जितने भी ब्लू लाइट है वो सारे ही स्कैटर हो चुके होते हैं. सो जो लाइट हमारे आंखों में गिरता है वो मेनली क्या होगा, ऑरेंज और रेड होगा. सो जिसकी वजह से सन अपीयर्स रेड एट द सनराइज एंड सनसेट. इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है ये. ठीक है. इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है मैं बता देती हूँ. दिस इज एन अरेंजमेंट फॉर ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके. सो इन दिस केस एक दो कॉन्वेक्स लेंस लिया. ठीक है. देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स प्लेस किया है जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. एट द फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस
L1 जो कॉन्वेक्स है, ठीक है। सो ये लेंस प्रोवाइड कर रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और ये इसको अलाउ किया है टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक, जिसको टी से रिप्रेजेंट करना चाहिए था। इसको ये ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक है जिसको टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसके अंदर क्लियर वाटर है। अब ये लाइट वहां से पास होगा कहाँ, सी से। सी क्या होगा, एक सर्कुलर होल है, उसको बनाया गया है कार्डबोर्ड में, ठीक है। और ऑब्टेन होगा शार्प इमेज ऑफ दिस होल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन जो आर यहाँ पे लिखा है स्क्रीन, वहां पे आपको इसका इमेज नजर आएगा, ठीक है। यूजिंग कैसे, उसके लिए एक दूसरा लेंस यूज किया है L2 कन्वर्जिंग लेंस अगेन। तो ये जो क्लियर वाटर है उसमें हमने डिसॉल्व किया है 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड इन 2 लीटर ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है। टैंक में 2 लीटर क्लियर वाटर में 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड डाला है, और उसमें उसके साथ 1 to 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला है, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि तो माइक्रोस्कोपिक जो सल्फर पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होगा 2-3 मिनट्स में। तो एज सल्फर पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, जैसे जैसे फॉर्म होते हैं हम देखते हैं कि ब्लू लाइट जो है वो जिस साइड से आप उस ग्लास टैंक को देखेंगे उसके बाकी 3 साइड से आपको ब्लू लाइट नजर आएगा फ्रॉम द 3 साइड ऑफ द ग्लास टैंक। तो ये होता क्या है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स उसके वजह से होता है। सो हम वी ऑब्जर्व दैट कि जो कलर है ट्रांसमिटेड लाइट का फ्रॉम द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द टैंक एट फर्स्ट इज ऑरेंज रेड कलर, देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। ये हमें स्क्रीन में ऐसे कलर्स ऑब्टेन होते हैं, समझ में। तो यही चीज है कि क्यों सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। लेकिन नून टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो नून टाइम है उस टाइम पे क्या होता है कि वो काफी सन क्या होता है काफी पास होता है, तो वो ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है कम है, राइट। सो इसकी वजह से सन अपीयर्स वाइट, क्योंकि बाकी सारे कलर्स का जो स्कैटरिंग है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, एज द स्कैटरिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कलर इज वेरी स्मॉल, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो काफी छोटा हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड एंड मोस्ट ऑफ द लाइट ऑफ अदर कलर्स रीचेस अस, सो जिसके वजह से सन जो है अपीयर्स वाइट। ओके, सो आई हैव 2 questions for y'all कि why clouds are white and why danger signals are of red color. Clouds are white क्यों, क्योंकि अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बट क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं। सो ये जो डिफरेंट साइज ड्रॉपलेट है वो स्कैटर करता है डिफरेंट कलर्स। जैसे एक एग्जांपल लूँ तो टाइनीस्ट ड्रॉपलेट जो है वो स्कैटर करेगा ज़्यादा ब्लू कलर कंपेयर टू अदर कलर्स। सो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ऑफ साइज greater than the tiniest droplets scatter more green color, है ना, green light, and the larger droplets scatter करेगा ज़्यादा red color. So all these colors are scattered by droplets in the clouds. So the resultant light जो होता है वो कौन सा कलर का होगा, white होगा. So cloud appears white. ठीक है। सिमिलरली जो डेंजर सिग्नल्स होता है रेड कलर में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सारे जो कलर्स होते हैं वो स्कैटर होता है मच मोर देन ऑफ रेड कलर, दैट ऑफ रेड कलर। सो रेड कलर सफर्स लीस्ट स्कैटरिंग, ठीक है, यानी वो कन्फाइंड होता है अराउंड द सिग्नल, जिसकी वजह से आप इल्यूमिनेट कर सकते हो सिग्निफिकेंटली। सो द डेंजर सिग्नल कैन बी सीन फ्रॉम अ वेरी फार ऑफ डिस्टेंस, मतलब वो स्कैटर नहीं होता, इसलिए फॉग और मिस्ट से जब ट्रैवल करते हैं वी जनरली यूज दिस रेड कलर, ठीक है। सो मोर ओवर अलॉन्ग ऑल कलर्स रेड कलर और रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट बाय स्मोक और फॉग, हेंस रेड सिग्नल्स आर विजिबल इवन थ्रू द स्मोक एंड फॉग, इसलिए डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर, ठीक है, लीस्ट स्कैटरिंग होता है इसका। ऑलराइट, सो दिस वाज आई थिंक last example of scattering of light. You can look for some more, and here our chapter ends.